जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा हरिहर नाथ। आज हम लोग छपरा मुख्यालय से 50 किलोमीटर और पटना से महज 10 किलोमीटर आ चुके हैं हरिहर नाथ बाबा के मंदिर सोनपुर में। अभी मेले का भी सीजन चल रहा है। आइए चलते हैं, हम मंदिर का आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ के क्या महिमा है, यहाँ के पुजारियों से आपकी बातचीत करवाते हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। हरिहर नाथ का अर्थ है हरि और हर का संगम, यानी हमारे विष्णु जी प्रभु और महादेव जो दोनों यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ की अनेकों अनेक कहानियाँ हैं, यहाँ की अनेकों अनेक बातें हैं जो आपको हम बताएंगे। चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा हरिहर नाथ। मैं रविनंदन हिंदू आज आपको सोनपुर स्थित हरिहर नाथ मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। बिहार के ऐतिहासिक सोनपुर मेले की पहचान सिर्फ उसके विशाल आयोजन से नहीं बल्कि उससे जुड़ी धार्मिक आस्था और सामाजिक सरोकार से भी है। गंगा और गंडक के पावन संगम पर स्थित हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर मेले की आत्मा मानी जाती है। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त स्वरूप हरिहर को समर्पित है, जिसके दर्शन के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं। हर साल सोनपुर मेले की शुरुआत भी हरिहर नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ होती है, जो इस मेले को आध्यात्मिक पहचान प्रदान करती है। इस बार सोनपुर मेले में धार्मिक आस्था के साथ साथ सेवा और जन कल्याण का भी सुंदर उदाहरण देखने को मिला। सोनपुर मेला क्षेत्र और हरिहर नाथ मंदिर परिसर में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डॉक्टर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। एसएसबी के मेडिकल स्टाफ ने पूरे समर्पण भाव से लोगों को चिकित्सकीय परामर्श दिया और आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई। श्रद्धालुओं ने इस बार की सराहना करते हुए कहा कि एक ओर उन्हें हरिहर नाथ मंदिर का आशीर्वाद मिला तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ हुआ। इस तरह सोनपुर मेला सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, सेवा और संस्कार का संगम बनकर उभरा है। इसी उद्देश्य के साथ हमारा चैनल हिंदू हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी आप तक पहुंचाता रहेगा। जय बाबा हरिहर नाथ। मंदिर परिसर में ही यहाँ के सभी जो है पंडा बाबा लोग, पुजारी बाबा लोग हमारे साथ में हैं। सबसे जानने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ एक संदेश देंगे अखंड भारत के सभी सनातनियों को। सबसे कुछ न कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, हिंदू हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हिंदुत्व के प्रति आप अग्रसर हैं। चूँकि हम लोग खड़े हैं बाबा हरिहर नाथ मंदिर के सानिध्य में। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे विश्व में इकलौता यही एक मंदिर है जहाँ एक ही विग्रह में एक ही छत के नीचे विष्णु और शिव समन्वय के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। जो हजारों हजार वर्ष पहले इनकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा हुई थी। ये आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत भव्य यहाँ एक आयोजन होता है, जिसको हम लोग हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के नाम से जानते हैं। बाबा, यहाँ पे मंदिर परिसर में मैं चारों तरफ घूम के देख लिया, कहीं कहीं थोड़ी गंदगी भी दिखाई पड़ रही है, कुछ कमियां भी दिखाई पड़ रही है। तो पर्यटन निगम से, बिहार सरकार से कुछ आप आशा करते हैं या कुछ आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएं हम लोग? क्योंकि अक्षरशः जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते जाते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि फूल, बेलपत्र, जल इत्यादि ये सब तो चढ़ते रहता है, लेकिन सफाई का कार्य जारी रहता है। और मंदिर के सफाई कर्मी भी हैं, सेवक के रूप में भी हैं, श्रद्धालु लोग भी हैं, सेवा दल के सदस्य भी हैं। ये जो जहाँ से आए अपना सहयोग करते रहते हैं। और दिवालय है, भीड़ भाड़ होती है, तो स्वाभाविक है कि फूल, बेलपत्र इत्यादि ये सब चढ़ते ही रहता है। बाबा अपने तरफ से अखंड भारत के सभी सनातनियों से
आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ये चूँकि हमारा भारतवर्ष जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये अखंड भारतवर्ष पूर्व में भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। ये हमारा अपना हिंदुत्व, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, बशर्ते हम सबों को एक हो करके इस अभियान में जुड़ना चाहिए। और जो हमारी विरासत हमें मिली हुई है पूर्वजों के द्वारा, उसको हमारा और आपका दायित्व है कि इसमें एक कदम आगे बढ़ कर के इसको आगे लेकर के चलना। जय बाबा हरिहरनाथ। हमारे साथ मंदिर के एक और पुजारी बाबा हैं जो मंदिर की महिमा के बारे में बताएंगे। बाबा पहले अपना आप नाम बताएं। आचार्य पवन जी शास्त्री, हरिहरनाथ मंदिर प्रधान पुजारी। श्री बाबा हरिहरनाथ मंदिर पूरे भारतवर्ष में हरिहरनाथ मंदिर ही क्यों प्रसिद्ध है? विश्वविख्यात हरिहरनाथ मंदिर के प्रसिद्धि का कारण है कि एक ही शिला में दोनों विग्रह है, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। हरति सर्वाणि पापानि इति हरि, भगवान विष्णु, और सम करोति कल्याणम इति शंकर, अर्थात भगवान शंकर और भगवान विष्णु का समावेश एक ही शिला में है। एक ही शिला में दोनों विग्रह पाया जाता है। अन्यत्र जगह भगवान विष्णु की मूर्ति है और शिवलिंग भी है, तो हरिहरनाथ वो भी कहा जाएगा। लेकिन जहाँ एक ही शिला में दोनों विग्रह पाया जाता है, इसलिए विश्वविख्यात हरिहरनाथ का मंदिर है। इसको हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो मनौती करता है, जो मन में अपनी बात को रखता है, उसकी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो लोग पुनः भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बाबा हरिहरनाथ विश्वविख्यात है और इनकी प्रसिद्धि है। अखंड भारत के पूरे सनातनियों को आप अपने तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। न खंड अखंड, जिसको खंडित नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अखंड। तो ये अखंड भारत अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से विश्वविख्यात भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अनेक ऋषि महर्षियों ने तपस्या की और ये तपस्या स्थली है, ये विश्वविख्यात है तपस्या स्थली। इस भारत के सिवा और कहीं ऐसा नहीं है जगह जहाँ पर विख्यात हो और जहाँ पर देवताओं का आगमन हो। पूरे भारतवर्ष में, भारत में समस्त देवता है, 33 कोटि देवताओं का आगमन भारतवर्ष में ही हुआ है। और समस्त सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि यहाँ पर दूर दराज से, विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए कि हमारे भारतवर्ष में ये देवताओं का दर्शन होगा और देवताओं से हम लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए दर्शनार्थी भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं दर्शन करने। जय बाबा हरिहरनाथ। मंदिर की महिमा और अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मंदिर की महिमा। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और जिला हमारा बक्सर पड़ेगा। मैं भी ब्रह्मपुर धाम से आया हूँ। यहीं पर कुछ कार्यक्रम हमारा चल रहा था। इसी उपलक्ष्य में मुझे मालूम हुआ कि यहाँ एक बाबा का बहुत दिव्य मंदिर है जिनका नाम है हरिहरनाथ बाबा। तो इनके दर्शन मात्र हेतु सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम भी बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर में आ गए। और यहाँ आने के बाद तो मैंने पूरा आनंदित मन हो गया। तो हम सभी सनातनियों भाइयों से यही विनती करेंगे कि आप सभी यहाँ आइए और हरिहरनाथ बाबा का दर्शन कीजिए। बाबा कुछ जय बाबा हरिहरनाथ। हम लोग बक्सर जिला बाबा बरमेश्वरनाथ धाम से आए हैं। अभिलाषा हुआ कि हम लोग आकर के बाबा का दर्शन करें। अन्य क्षेत्रे कितम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। भगवान का हम लोग दर्शन करने आते हैं, कोई हम भूल चूक हुई है तो दर्शन मात्र से ही उसका क्षय होता है। पुण्य क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम लोग पुण्य क्षेत्र में आते हैं तो पुण्य क्षेत्र में कोई किया हुआ पाप वज्र के लेपन के समान हो जाता है। इसलिए भक्तों से विनती है कि आप लोग आए, बाबा का दर्शन करें। जय बाबा हरिहरनाथ। हमारे साथ हरिहरनाथ मंदिर के शाह कोषाध्यक्ष मौजूद हैं और मंदिर की महिमा के बारे में बताएंगे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा हुआ। हम इस बाबा हरिहरनाथ मंदिर के शाह कोषाध्यक्ष हैं। बाबा हरिहरनाथ की महिमा बहुत ऐतिहासिक है और पौराणिक है। जैसा कि शास्त्र में, पद्म पुराण में और भागवत में इसका जिक्र है कि जब चित्रकूट में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, 1000 वर्षों तक लड़ाई होते हुए नेपाल के सीमा से विभिन्न नदियों द्वारा अंत में इसी घाट पे आके दोनों में लड़ाई भीषण हो रही थी, गज और ग्राह का। बाद में जब
हाथी देखा, वो गज जो था कि अब हमको कोई सहारा नहीं है, तो उसने जो है सो सीधे नारायण को पुकारा है बेसहारा होके। तो भगवान विष्णु गरुड़ छोड़ के और यहाँ आए हैं और उसी समय उसकी रक्षा किए हैं, दोनों को मोक्ष मिला है। और उस समय ब्रह्मा जी और सारे देवता यहाँ आए हैं और दोनों संप्रदाय में जो दो संप्रदाय शिव और दूसरे संप्रदाय के लोग थे उसमें समझौता हुआ है और भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं हरि और हर का मंदिर की यहाँ पर स्थापना की है, जो काफ़ी पौराणिक है, 2000 वर्ष पहले की बात है। और यहाँ पर विश्व में ही पहला मंदिर है जहाँ पर हरि और हर, विष्णु और शंकर एक ही शिवलिंग में, एक ही लिंग में जो है सो विराजमान है। और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, खास करके साउथ और नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। आप अपने तरफ से, मंदिर की तरफ से, हरिहर नाथ मंदिर की तरफ से अखंड भारत के पूरे सनातनियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि इन्हीं के ऊपर सारा जग टिका हुआ है और हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो इनमें आस्था होनी चाहिए और देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यही हम संदेश देना चाहेंगे। और सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसके और प्रचार प्रसार हो, यहाँ एक हरिहर झूला लक्ष्मण झूला की तरह बने, ताकि इस क्षेत्र का और विकास हो और पर्यटक स्थल बने। कॉरिडोर बनने की सरकार बात की है, जिससे इसका विश्व में नाम होगा, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी की वजह से इसका उतना प्रसार नहीं है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु पूरे देश के, विदेशी लोग भी आते हैं, वो लोग भी आएँ और इसके महत्व को समझें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और हिंदू राष्ट्र को विकसित करें। जय बाबा हरिहर नाथ। हरिहर